क्या कर्ण सच में सूत पुत्र थे या फिर वे कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे? महाभारत का यह सवाल आज भी करोड़ों लोगों को उलझन में डाल देता है। एक ऐसा योद्धा जो जन्म से राजकुमार था, लेकिन पूरी जिंदगी समाज ने उसे सूत पुत्र कहकर पुकारा। आखिर कर्ण की असली पहचान क्या थी? आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। महाभारत के अनुसार राजा कुंतीभोज की पुत्री कुंती को ऋषि दुर्वासा से एक ऐसा मंत्र मिला था जिससे वे किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थीं। उत्सुकतावश उन्होंने सूर्य देव का आह्वान किया। सूर्य देव के वरदान से कर्ण का जन्म हुआ। जन्म के समय उनके शरीर पर दैवीय कवच और कुंडल थे, जो उन्हें जन्मजात सुरक्षा प्रदान करते थे। उस समय अविवाहित होने के कारण कुंती ने समाज के भय से नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। उस शिशु को अधिरथ, जो हस्तिनापुर के सारथी थे, और उनकी पत्नी राधा ने पाया। उन्होंने प्रेम से उसका पालन पोषण किया। इसी कारण कर्ण को राधेय भी कहा जाता है, क्योंकि उनका पालन एक सारथी परिवार में हुआ। इसलिए समाज उन्हें सूत पुत्र कहकर संबोधित करता रहा। कर्ण बचपन से ही महान धनुर्धर बनना चाहते थे, लेकिन कई स्थानों पर उन्हें उनके पालन पोषण के आधार पर अपमान का सामना करना पड़ा। बाद में उन्होंने भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। कथा के अनुसार उन्होंने अपनी पहचान छिपाई, जिसके कारण बाद में परशुराम ने उन्हें शाप दिया कि आवश्यकता पड़ने पर वे दिव्य अस्त्रों का ज्ञान भूल जाएंगे। जब दुर्योधन ने कर्ण की प्रतिभा देखी, तो उसने उन्हें अंग देश का राजा घोषित कर दिया। यही वह क्षण था जब कर्ण और दुर्योधन की मित्रता जीवन भर के लिए अटूट हो गई। कर्ण ने हर परिस्थिति में अपने मित्र का साथ निभाया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न रही हों। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले कुंती ने कर्ण को बताया कि वे उनके सबसे बड़े पुत्र हैं और पांडव उनके छोटे भाई हैं। लेकिन कर्ण ने कहा कि वे दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि संकट के समय उसी ने उनका सम्मान किया था। हालांकि उन्होंने यह वचन दिया कि वे अर्जुन को छोड़कर किसी अन्य पांडव का वध नहीं करेंगे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण ने अद्भुत पराक्रम दिखाया, लेकिन युद्ध के दौरान उनका रथ का पहिया धरती में धंस गया। उसी समय परशुराम के शाप का प्रभाव भी सामने आया। इसके बाद अर्जुन के बाण से कर्ण वीरगति को प्राप्त हुए। महाभारत में इस प्रसंग के अलग-अलग दार्शनिक और धार्मिक अर्थ भी बताए जाते हैं। कर्ण का जीवन केवल युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि सम्मान, दान, वचन और त्याग की भी कहानी है। उन्हें दानवीर कर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे किसी याचक को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते थे। आज भी वे महाभारत के सबसे सम्मानित और सबसे दुखद पात्रों में गिने जाते हैं। अगर आपको महाभारत और भारतीय इतिहास से जुड़े ऐसे ही रोचक और तथ्यपूर्ण वीडियो पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल फैक्ट्स दुनिया बाय एपी को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो महाभारत के किस महान पात्र पर देखना चाहेंगे।